वाले के पास नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संजय के फादर सावनिंग से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि हर बार स्काइज ऑर्फन बंद होने वाला है। सावनिंग सोचती है इसे कैसे पता। संजय के फादर कहते हैं, ये तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है गुमनियान से बदला लेने का, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? और सावनिंग को थपथपाते हुए कहते हैं, मैं ऑर्फन के बच्चों के लिए उनके पॉइजन का एंटीडोट ढूंढने के लिए अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा, लेकिन तुम्हें इस वायरस को गुमनियान के सिस्टम में डालना होगा। लिख के दिखा दी कि मैं गुमनियान के कंप्यूटर के पास कैसे जाऊंगी। संजय के फादर कहते हैं, गुमनियान तुम्हें लाइक करता है तो तुम बहुत आसानी से अपना काम कर लोगे। सावनिंग फिर से लिख के दिखाती है कि तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। संजय के फादर कहते हैं, गुमनियान तुम्हें कंट्रोल करता है, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा मेरा काम हो जाने के बाद। उसके बाद सावनिंग सोचते हुए जा रही थी कि अगर मुझे ये करते हुए गुमनियान ने पकड़ लिया तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। तभी सावनिंग को मिस सन का कॉल आता है। वो बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि पॉइजन की सिर्फ एक ही एंटीडोट है। सावनिंग तो सैड होकर लेक के साइड खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से संजी आके सावनिंग को धक्का दे देती है। सावनिंग डूब रही थी क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। उसके बाद दिखाया जाता है सावनिंग उठती है और सोचती है, क्या मैं बच गई? किसने मुझे बचाया? जब सावनिंग घर को देखती है तो वो गुमनियान का ही पैलेस था। सावनिंग रूम के बाहर आती है तो एक सर्वेंट सावनिंग पर चिल्लाने लगती है क्योंकि सावनिंग को गुमनियान ने ही डूबने से बचाया था। अब तो बहुत बैड कंडीशन में था वो। सावनिंग सोचते है ये इसने जो पानी लिया है वो इतना इसमें ब्लड क्यों है, और सावनिंग समझ जाती है कि वो गुमनियान के रूम से आई है तो वो भागते हुए उस रूम के पास जाती है। लेकिन रूम के बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। वो सावनिंग से कहते हैं कि मास्टर ने कहा है कि आप जाके रेस्ट करें, और वो अंदर नहीं जाने देती। लेकिन किसी तरह सावनिंग चली जाती है जबरदस्ती। सावनिंग अंदर जाके देखती है कि गुमनियान को बहुत बड़ा कट लगा है और उसे ब्लीडिंग हो रही है। गुमनियान का फ्रेंड डॉक्टर जो उसी के साथ रहता है, वो डॉक्टर गुमनियान के घाव को क्लीन करता है। वो सर्वेंट सावनिंग को देख के फिर से उस पर चिल्लाने लगती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डॉक्टर उसे चुप रहने के लिए कहता है और जाने के लिए कहता है। वो सर्वेंट जाते हुए सावनिंग से कहती है कि तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तो डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है, सावनिंग यही रहेगी, तुम जाओ यहाँ से। तो वो चली जाती है। सावनिंग लिख के डॉक्टर से पूछते हैं, क्या गुमनियान ने मुझे बचाया था? उसे इतना चोट कैसे लगा? डॉक्टर कहता है, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर तुम सच में मास्टर के लिए वरीड हो तो प्लीज़ उनके लिए और ट्रबल मत क्रिएट करो। मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, अगर वो उठे तो तुरंत मुझे आके बताना। और फिर सावनिंग गुमनियान के साइड जाके बैठ जाती है और सोचती है, पहले तुम ही मुझे हर्ट करते हो फिर खुद ही सेव करते हो। तो थोड़ी देर बाद गुमनियान को होश आता है, लेकिन सावनिंग सो गई थी उसके पास बैठे बैठे। गुमनियान सावनिंग के सर पर हाथ रख के प्यार से कहता है, तुम मेरी केयर क्यों कर रही हो? तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। सावनिंग तो गुमनियान को देख के तुरंत डॉक्टर डो जिंगयान को बताने चली जाती है। बाद में ही क्यों सबका नाम पता चलता है, और अब डॉक्टर का नाम जिंगयांग है तो उसे जिंगयांग ही कहूँगी। जिंगयांग भागते हुए और रोते हुए आता है क्योंकि ये डॉक्टर गुमनियान के साथ हमेशा रहा है, बिल्कुल फ्रेंड की तरह। लेकिन गुमनियान उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। जिंगयांग तो बेचारा वहीं खड़े रह जाता है मुंह बना के। तो सर्वेंट गुमनियान के लिए मेडिसिन लेके आई थी। सावनिंग जेलस होके उसे मेडिसिन ले लेती है और गुमनियान को दे देती है। गुमनियान तो खुश हो गया था कि सावनिंग जेलस हो रही है। फिर वो सर्वेंट गुमनियान को खाना खिलाने लगती थी तो सावनिंग उसे छीन लेती है। वो सर्वेंट सावनिंग की शिकायत गुमनियान से करने लगती है। गुमनियान उसे डांट के भगा देता है तो वो चली जाती है। गुमनियान कहता है, सावनिंग से तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए फाइट कर रही हो, है ना? तो ठीक है, अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो मेरे साथ। सावनिंग गुमनियान के घाव पर अच्छे से बैंडेज करती है। गुमनियान कहता है, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही हो? तुम तो मुझसे बिट्रे करने वाली थी। सावनिंग तो शौक हो जाती है कि इसे कैसे पता चला। इधर संजी के फादर संजी को मारते हैं। संजी कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप उस सावनिंग को गुमनियान के लाइफ से दूर कर देंगे और आप तो उसी के साइड हो गए, और अपने फादर को पुश कर देती है। संजी के फादर उसे समझाते हुए कहते हैं, मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दो, मैं उस सावनिंग को गुमनियान के लाइफ से हमेशा के लिए डिस्पेयर कर दूंगा। इधर वो सुइफेंग सावनिंग के फोटो को देख के उसे याद कर रहा था। या तो उसे उस पर गुस्सा करती है और उस फोटो को छीन लेती है और कहती है, इतनी ही परवाह है तो जाओ गुमनियान के पैलेस और उससे जाके मिल लो। सुइफेंग कहता है, तुम ये कैसे बातें कर रही हो? यो कहती है, मुझे पता है कि तुम सावनिंग से बहुत प्यार करते हो। फिर सावनिंग के साइड का सीन दिखाया जाता है। उसके पास गुमनियान की असिस्टेंट आके बताती है कि सैन फैमिली के स्काई होटल में पार्टी रखी। अभी इस स्काई ऑर्फन सेव है। सैन फैमिली ने अब प्लानिंग करना बंद कर दिया है अभी के लिए, लेकिन अभी न्यूज मिली है कि सन जी और सुइफेंग हाल ही में लगातार
साल कांटेक्ट में है। गुमनियान कहता है, मैंने कुछ समय पहले साओ ईटिंग को सन फैमिली की पूरी नज़र रखने के लिए कहा था और उसे सन फैमिली के घर भी कुछ पता करने के लिए भेजा था। क्या उसे कुछ पता चला? साओ ईटिंग वही है जो गुमनियान का पहला असिस्टेंट है जिसने साओनिंग को बहुत दिनों तक छिपा के रखा था। वो असिस्टेंट कहती है, सन के पास बहुत सारे इशू है देखने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन साओ ईटिंग ने भिजवाया है, हमारे पास पक्का सबूत नहीं है अभी। इधर साओनिंग गुमनियान के सिस्टम में वायरस इंजेक्ट करने जाती है, लेकिन तभी जोर से अलार्म बजने लगता है। साओनिंग वहाँ से जल्दी से निकलने लगती है।